तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है। गैर कानूनी तामीरात और करप्शन में लथड़े अफसरान को एहतसाब के शिकंजे में कसने की बजाय दूसरी पुरकशिश जगहों पर तैनात किया जा रहा है। हाल ही में डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी की जानिब से इदारे में की जाने वाली 44 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चुन चुनकर उन्हीं अफसरान को एक जगह से दूसरी पुरकशिश जगह पर तैनात किया गया जिन पर इंक्वायरियां होनी थी, जीआईटी बैठना थी। सवाल यह है कि क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ईमानदार और अहल अफसरों का कहत पड़ गया है? क्या पूरे इदारे में ऐसे अफसरान दस्तयाब न थे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले अफसरान की जगह तैनात हो सकते? दोस्तों, तबादलों और तकर्रियों के इस गोरख धंधे में जराये के मुताबिक सियासी पर्चियां भी चली, मुस्तकबिल में करप्शन को बढ़ावा देने के वादे वईद भी हुए और ताल्लुकात भी काम आए। आइए इन तबादलों के जरिए मुस्तफीद होने वाले कुछ अफसरान पर बात कर लेते हैं। इंजीनियर आमिर कमाल जाफरी, ग्रेड 19 के ये अफसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बतौर डायरेक्टर तैनात थे। इन्हें साबका मराद के साथ ही एक खाली असामी पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बतौर डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, इंजीनियर आमिर कमाल जाफरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उस पर कई सवालिया निशानात लगे देखे जा सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि पूरी शान शौकत के साथ उन्हें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भेजने की बजाय उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाती। एक जीआईटी बनना चाहिए थी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धड़ल्ले से की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात पर उनका एहतसाब करती। दोस्तों, किस्सा यह है कि सिर्फ 6 माह के अरसे में सेंट्रल में लगभग 350 इमारतों के इजाफी फ्लोर डाले गए। गैर कानूनी तामीरात का ऐसा तूफान उठा कि अलमान अल हफीज। नाजरीन, नाजिमाबाद 5 नंबर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स, गर्जिए के सेंट्रल का कौन सा इलाका ऐसा है जहां गैर कानूनी तामीरात ना हुई हो? और इन सब के पीछे मरकजी हाथ आमिर कमाल जाफरी का ही था। इस तमाम अरसे में तशक्कुर न्यूज बाकायदगी से इन गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करता रहा। तशक्कुर न्यूज की स्क्रीन इस दावे की सदाकत को साबित करने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि आमिर कमाल जाफरी के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी थी कि डीजी साहब ने आंखें बंद करके आमिर कमाल जाफरी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बेड़ा गर्क करने पर बतौर इनाम उन्हें वेस्ट में तैनात कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं लिया जाए कि सेंट्रल के बाद अब उन्हें वेस्ट में खुली अंधेर नगरी मचाने का बाज़ाब्ता लाइसेंस दे दिया गया है? क्या इनकी तकर्री बहुत सारे सवालात के जवाबात की मुंतजिर नहीं है? डीजी साहब, आप खुद बताइए कि आमिर कमाल जाफरी को पूरे प्रोटोकॉल और मराद के साथ वेस्ट में क्यों तैनात किया गया? क्या इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बनती थी? क्या उन्हें जीआईटी के रूबरू नहीं खड़ा होना चाहिए था? क्या वो सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए सबसे बड़े मजाज सरकारी अफसर न थे? उन्होंने जो लूट मार की उसका हिसाब उनसे नहीं लिया जाएगा? क्या इस तैनाती का ये मतलब ना लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कामयाबी से बेड़ा गर्क करने के बाद उन्हें बतौर इनाम और शाबाश अब वेस्ट का सत्यानाश करने का लाइसेंस तफवीज कर दिया गया है? तशक्कुर न्यूज हकाइक पर मबनी सवालात तो उठाएगा, ना कोई मसलिहत आड़े आएगी और ना कोई दबाव। सवाल तो बनता है कि आमिर कमाल जाफरी ने ऐसी कौन सी पर्ची लगा दी कि मुअत्तली के बजाय उन पर नवाजिशात की बारिश हो गई। सवाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो बेड़ा गर्क किया, इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, आगे चलते हैं और जिक्र करते हैं ऐसे ही एक और मायने खेज तबादले का। यह है इंजीनियर सैयद आसिफ रिजवी, ग्रेड 19 के डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। इनका तबादला हुआ और साबका मराद और सहूलियात के साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इनकी झोली में डाल दिया गया। इनके दौर में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में खुलकर बगैर नक्शों के बेशुमार गैर कानूनी तामीरात हुई। देखते ही देखते पूरा डिस्ट्रिक्ट गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। क्या डीजी साहब से पूछा जा सकता है कि आसिफ रिजवी जो इस तमाम अरसे में वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात के पीछे बराह रास्त मुलव्विस रहे, उनका ईस्ट में तबादला क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईस्ट को भी वेस्ट बनाने की तैयारी हो रही है? दोस्तों, मुसद्दिका जराए बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबादलों और तकरीरों का जो झक्खड़ चला, उसमें बहुत से मामला तय हुए, सियासी पर्चियां चलाई गईं, बासर और ताकतवर अफसरान की तरफ से आंखें फेर ली गईं। बाकी जो बचे उन्हें इधर से उधर कर दिया गया।
जैसा कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंकी एक अच्छे अफसर हैं, इंतजामी ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। उनकी शोहरत पर भी कोई दाग नहीं है। करप्शन के खिलाफ पहले भी मुख्तलिफ इदारों में खड़े हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब्दुल रशीद सोलंकी साहब से ये पूछने की जिसारत करते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बदनाम जमाना और करप्ट अफसरान को एक जगह से हटाकर उससे बेहतर दूसरी जगह पर लगाने से क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन के तूफान के सामने बांधा जा सकेगा? क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि हाल ही में इदारे में जितनी तकर्रियां और तैनातियां हुई हैं उनके मुहर्रिकात कुछ और हैं? क्या इन लोगों की तरफ से नजरें नहीं फेरी गई? क्या इससे ये साफ पता नहीं चल रहा कि उन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करने की जसारत नहीं की गई जो बासर थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी पर्चियों का सहारा लिया था? क्या इन तमाम तबादलों और तैनातियों में सियासी अवामिल कार फरमा नहीं थे? ये सवाल भी है कि क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में साफ सुथरी शोहरत के हामिल डायरेक्टर्स नहीं बचे जिन पर नजरे करम की जाती और उन्हें इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जाता? क्या इन्हीं अफसरान को लगाना जरूरी था जिन पर करप्शन और बेजाब्तगियों के हवाले से इंक्वायरियां होनी थी? सामिद अली खान साहब अच्छे इंक्वायरी अफसर हैं और अपने काम में महारत भी रखते हैं। वो खुलकर इंक्वायरी करें और इसके मंदरजात पब्लिक करें, उसी तरह जैसे बिल्डिंग इंस्पेक्टर लताफत मिर्जा के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। नाजरीन, यहाँ चलते चलते एक और नाम की भी निशानदही बहुत जरूरी है और वो है फरहान काला। क्या फरहान काले ने पूरे फेडरल बी एरिया को खोद कर नहीं रख दिया? क्या वो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस नहीं? बिल्डिंग इंस्पेक्टर लताफत मिर्जा की तरह उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्या बिल्डिंग इंस्पेक्टर रिंद ने नॉर्थ कराची का बीड़ा गर्क नहीं कर दिया? वहां बनने वाले गैर कानूनी शादी हाल, बैंक्वेट और गैर कानूनी तामीरात का जवाब कौन देगा? क्या ये अनासिर कभी एहतसाब के कटहरे में नहीं आएंगे? दोस्तों, हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इन काली भेड़ों का चुन चुन कर एहतसाब किया जाए, इनसे करप्शन के अरबों रुपए रिकवर किए जाएं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंकी को अब खुलकर अपना कायदाना किरदार अदा करना होगा और इन करप्ट अफसरान के खिलाफ वाज़े और मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। यकीन जानिए, अगर अरबाब इख्तियार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इन काली भेड़ों के शिकंजे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए तो तारीख में उन्हें बेहतरीन मुंसिफ और मुंतजिम के तौर पर याद रखा जाएगा और कराची के 3 करोड़ आवाम की दुआएं और नेक ख्वाहिशात उनके साथ होंगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।